कल्पना कीजिए, दुनिया के ऐसे जंगल जहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने से पहले खो जाती है, जहां इंसान आज भी पत्तों और मिट्टी से बने घरों में रहता है, जहां इंटरनेट, मोबाइल, टीवी इनका नाम तक नहीं सुना गया। और फिर ऐसे ही जंगल में रहने वाली एक जनजाति को जब पहली बार एक ग्रे एलियन की तस्वीर दिखाई गई, वे अचानक पीछे हट गए। उनकी आंखें चौड़ी हो गई और वे लगभग डरते हुए बोले, ये तो माकुना बाबू है। कौन है यह माकुना बाबू? जनजाति इससे डरती क्यों है और इसकी शक्ल एलियन जैसे क्यों लगती है? आज हम इस रास्ते की गहराई में उतरेंगे। दोस्तों, फिर एक बार आपका द मिस्ट्री ग्लोब की वीडियो में स्वागत है। अमेज़न जंगल धरती का सबसे घना, सबसे पुराना और सबसे अनछुआ जंगल। यहाँ ऐसी जनजातियां रहती है जिनका आधुनिक दुनिया के साथ संपर्क बहुत कम है। उन्हें टीवी, हॉलीवुड फिल्में, साई-फाई या एलियंस, इनका सबका कोई ज्ञान नहीं। एक शोधकर्ता जब इन जनजातियों के बीच काम कर रहा था, तभी उसने एक प्रयोग किया। उसने अपने बैग से एक कागज निकाला। उसमें था एक ग्रे एलियन, वही जिसे हम फिल्मों में देखते, पतला शरीर, लंबा चेहरा और बड़ी काली आंखें। जनजाति के लोग तस्वीर देखने आए, लेकिन जैसे ही उनकी नजर उस एलियन के चेहरे पर पड़ी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वे डरकर एक दूसरे को देखने लगे और फिर लगभग एक साथ बोले, माकुना बाबू। जनजाति के लोगों के अनुसार माकुना बाबू पहले इंसान होता है, लेकिन बाद में एक चींटी जैसे प्राणी में बदल जाता है। वो कहते हैं इनका शरीर पतला होता है, चेहरे की बनावट बदल जाती है, आंखें बड़ी और काली हो जाती है और इसका घर धरती के नीचे होता है। जनजाति मानती है कि माकुना बाबू भूमिगत दुनिया में रहता है, एक ऐसी दुनिया जो घोर अंधकार में डूबी है। लेकिन सबसे डरावनी बात, माकुना बाबू इंसान की आत्मा चुरा सकता है। हाँ, उनके अनुसार यह सिर्फ इंसान को छू ले और उसकी आत्मा शरीर से निकल जाती है। अगर गलती से कोई इंसान इनसे मिल जाए तो उसका शरीर जीवित रहता है, लेकिन उसकी आत्मा कहीं और बंद हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को बचाने के लिए जनजाति के सबसे शक्तिशाली शमन की जरूरत पड़ती है। ये बात सिर्फ एक कहानी नहीं, उनके पवित्र किस्सों, परंपराओं और चेतावनियों का हिस्सा है। अब सबसे दिलचस्प बात, माकुना बाबू का वर्णन लगभग 90% उसी से मिलता जुलता है जिसे हम ग्रे एलियन कहते हैं। पतला, कमजोर शरीर, बड़ी काली आंखें, जमीन के नीचे रहने वाला और इंसान पर प्रभाव डालने वाली शक्ति। यहाँ सवाल ये नहीं कि दोनों एक जैसे क्यों दिखते, बल्कि यह है, क्या यह महज संयोग है या फिर क्या इस जनजाति ने सदियों पहले वही देखा था जिसे दुनिया एलियन कहती है? और सबसे बड़ा ट्विस्ट, इस जनजाति ने कभी एलियन फिल्मों या तस्वीरों में नहीं देखा, तो फिर इनके दिमाग में ऐसा प्राणी कैसे आया? अजीब बात यह है कि ऐसी एलियन जैसी आकृतियां सिर्फ अमेज़न में नहीं मिलती। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, ऑस्ट्रेलिया, एब ओरिजिनल केव पेंटिंग जहाँ बड़ी आंखें वाले प्राणी बनाए गए हैं, इजिप्ट, प्राचीन मिट्टी की मूर्तियां जिनके सिर्फ लंबे और आंखें बड़ी है, साउथ अमेरिका, हाल ही में मिले विवादित ममीज जिनकी उंगलियां 3, सिर बड़ा और चेहरा लंबा दिखता है। इतनी दूर दूर की संस्कृतियों में एक जैसी आकृतियां क्यों दिखाई देती है? क्या यह सिर्फ कल्पना है या कोई पुरानी साझा याद, या फिर क्या इंसान हजारों साल में किसी ऐसे प्राणी को देखने आया है जिसे आज हम एलियन कहते हैं? अब इस रहस्य के 3 संभावित जवाब। मैथोलॉजी, हो सकता है कि माकुना बाबू जनजाति की पुरानी डरावनी कहानियों का हिस्सा हो, एक तरह की चेतावनी, जंगल में अकेले मत जाओ। मनोवैज्ञानिक कल्पना, डर, अंधविश्वास और अंधेरे जंगल मिलकर ऐसी प्राणियों की छवि बना सकते हैं।
या कुछ और? कुछ लोग मानते हैं कि शायद प्राचीन काल में मनुष्यों ने ऐसी किसी उन्नत प्रजाति का सामना किया हो जो आज भी कहीं छिपी हो, धरती के नीचे, समुद्र की गहराइयों में या किसी दूसरी दुनिया से आने वाली। दोस्तों, मापुना वाबू केवल एक शब्द नहीं, यह एक रहस्य है, एक पहेली जिसके कई जवाब है, लेकिन कोई भी पूरी तरह सिद्ध नहीं। अमेजन की जनजाति ने ग्रे एलियन को देखकर जिस तरह पहचान जताई, वह दुनिया भर के शोधकर्ताओं को आज भी हैरान कर देती है। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या माकुना वाबू केवल एक कहानी है, या क्या सच में धरती के नीचे कहीं कोई ऐसी प्रजाति मौजूद है जिसके बारे में हम अभी तक नहीं जानते? आप क्या सोचते? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे रहस्यमय, अनसुने और दिमाग हिला देने वाले विषय पसंद आते तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।